परंतु 2 अक्टूबर से जो वीडियोज उपलब्ध है यूट्यूब पर, 2 अक्टूबर से बाद के, उनका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं अपने सिस्टम में? बताइए। प्रश्न समझ में आ गया? इस कार्यशाला के जो वीडियोज है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए, आज प्रोग्राम किया और आज खत्म नहीं हुआ। यूट्यूब पर वो पड़ा हुआ है, वीडियो, सारे वीडियो पड़े हैं 2 अक्टूबर से बाद के। तो उनका आप उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, ये बताना। यस मोनालिसा, इसका प्रारंभ करें सर। आइए, दोलाराम सर, लेकिन मोबाइल को हरा करना है। सारे जो रूल्स है वो सबको फॉलो करते हुए आइए प्लीज, हैंड रेज जो कर रहे हैं, आइए प्लीज। थैंक यू। और वीडियो जो पढ़े सर ने बताया उसको हम हमारी टीम को शेयर करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सुबह में सभी देखना संभव नहीं है, कोई अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आइए भीमकुल सर, भीमकुल सर, सॉरी बालमुकुंद सर। हेलो, हाँ सर। हाँ मैडम, नमस्कार। सुनो तो सर, जैसे कि उसमें पूरा वीडियो डाले गए हैं, उस वीडियो से हम फील्ड में जाकर शेयरिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और वीडियो को हम डेली कम से कम अपने सूक्ष्म के अभ्यास करते हुए, उसको नॉलेज में रखते हुए, उसको ध्यान से कम 10 मिनट देखेंगे हर वीडियो को। और उसमें जो नोट्स बनाए हैं उसमें सर जी ने इस सप्ताह में तो ऊपर से बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, उनका नोट्स बना के डेली कम से कम 10 मिनट उसको बिल्कुल देखेंगे, और फील्ड में जाकर भी उस प्लान शो के माध्यम से वीडियो को हम दिखा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, आगे बढ़ो। राजेश सर। हेडफोन नहीं हो रहा है। आइए एसपी सिंह सर। नमस्कार। उसमें सभी विषयों का समावेश है, 2 अक्टूबर से ऊपर किया गया है, जैसे ज्ञान के साथ अभ्यास, जीवन मूल्यों का अभ्यास, व्यक्तिगत विकास, एक रूप शिक्षा, सबके लिए कार्य करने की विषय के तरीके, सामग्री उपलब्धता बहुत सारी उसमें, समय अनुसार तरीकों को खोज करना, और अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। और जीवन स्थूल में व सूक्ष्म के भेद समझना, और भी चीजें जैसे 6 शत्रुओं से बचना, शत्रुओं का बहुत बड़ा उसमें दिया गया है एकदम। तो और जैसे अपना सूक्ष्म का अभ्यास करना है, और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग जो बार बार लगातार अभ्यास करते हुए हम किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हो जाता है। ये सब किया। थैंक यू जी, धन्यवाद। प्रश्न थोड़ा अलग था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर। मोनालिसा, क्या हो रहा है? पहले तो सर मैं खुद पूरा जो सेशन हुआ है उसको एक एक करके देख के रिवीजन करके, और जो नोट बनाया है उसको भी सही तरीके से नोट बनाऊंगा, और उसका छोटा छोटा जो क्लिपिंग्स है जो सर आपने जो बताए हैं उसका क्लिपिंग बना के पूरा टीम में शेयर करूंगा, और मेरा जितना सारे प्रोग्राम होगा उसमें भी इस पे चर्चा करूंगा, और मेरा जो जूम मीटिंग होता है उसमें भी इस प्रोग्राम का क्लिपिंग चलाऊंगा सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बुलाए सर। नया उत्तर किसी के पास हो तो बुलाना, फिजिकल। ये उत्तर जो आ गए हैं ना, इसके अलावा नया उत्तर है तो एक बार, रीना मैम आपके पास नया उत्तर है? टीम खुद फॉलो करेंगे मैम, टीम को बताएंगे, टीम में शेयर करेंगे। जय रशपाल सर। इससे हम बता सकते हैं सही शुरुआत का महत्व क्या है। सभी वीडियो देख के खुद भी देखते हैं और टीम को भी ऐसे ही बताएंगे। विनोद सर।
सभी वीडियो का क्या उपयोग कर सकते सबसे हैं? पहले एक बार सुन लीजिए सर, गुरुदेव फिर से एक बार बोल दीजिए। जो वीडियो पड़े हुए हैं 2 अक्टूबर से बाद के, उन सभी वीडियो का क्या उपयोग कर सकते हैं? तो इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, यस जो उत्तर आ गए उसके अलावा। विनोद सर, अब स्टार्टिंग से आप बोलना शुरू करिए। सर ये मैं एक डायरी बनाया हूँ 2 तारीख से लेकर आज तक का, और सारा नोट्स तैयार करता हूँ और अपने सभी लोगों को इस तरह का बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको शेयर करूंगा लोगों के पास, और इस तरह की डायरी सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न क्या है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनो। डायरी बनाया हो तो बहुत अच्छी बात किया, पर अभी जो प्रश्न है उसी का उत्तर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनराज सर। सर 2 अक्टूबर से जो वीडियो हमें अवेलेबल है उसका एक ही मकसद है, सबसे पहले हम उसका रिवीजन करके अपनी टीम में एक्टिव करने का रेशो बढ़ा सकते हैं और एक रूप शिक्षा हम पूरे भारत में दे सकते हैं उस वीडियो को दिखा दिखा के। यस, बहुत बढ़िया। एक ही बार में जो जरूरी बात थी वो कह दी है। राजेश जी फिर भी एड्रेस कर रहे थे, एक बार उसको भी कोई जान लेते हैं। अलग बात बताइए जी। इसके माध्यम से सर हम अपने पूरे टीम में अब आरसीएम का जो क्या बोलना चाहिए, जो गलत धारणाएं थी लोगों के मन में, उसको दूर कर पाएंगे। हकीकत, वास्तविकता को, भावना को, सही भावना को पहुंचा पाएंगे सर, और लोगों में भी सही उद्देश्य को पहुंचा करके बड़ा काम कर सकेंगे सर। यस, चलो आपने सबने बहुत अच्छी बातें बताई है कि एक रूप शिक्षा पर हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, और टीम में उनको लिंक भेज सकते हैं, टीम में क्लिप भेज सकते हैं, टीम में वो एजुकेशन दे सकते हैं, उन विषयों पर टीम में सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है जो शायद आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। एक दिन सब्जेक्ट था आरसीएम क्या है। एक क्या सब्जेक्ट था? आरसीएम क्या है। किसी भी नए साथी को आप अपना तो बता ही रहे हैं, पर उसको कभी फॉलोअप में या उससे पहले एक बार वो वीडियो दिखा सकते हैं, तो उनको आरसीएम रीजन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से, तो वो बार बार यूज करने लायक वो सब्जेक्ट है। तो थोड़ा अब एक बार रिसर्च कीजिए इसे पर, कि आपके पास एक संपत्ति तैयार हो गई। पहले अब तक कार्यशाला में हम उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे थे, पर अब विशेष तौर से तैयारी हो रही है। तो आप इन चीजों का उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें। नए साथियों की शुरुआत में क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? हमारे ज्वाइन होते हैं, नए साथी आते हैं हमारी टीम में, तो उनमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? यस, आइए प्लीज हैंड रेज करिए। सुरेश सर। जी, उनको प्रोडक्ट मतलब दिलाना है सर, और फॉलोअप करना है, ये ध्यान देना जरूरी है सर। मनोज सर। नए साथियों को घर पे जाके वेलकम करना चाहिए। उनके साथ में दूसरों की नेटवर्क इशू है सर आपके से। गुरुदेव आप। मैं बोल रहा हूँ आगे लेना पड़ेगा। हाँ, आइए रानी देवी जी आप आइए। जय श्याम दीदी, जैसे गुरुजी कह रहे हैं नए साथी को सुबह माइंड प्रोग्राम उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और जो 2 अक्टूबर से वीडियो डाले हैं सर उसको छोटी छोटी कड़ी करके उनको दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, सीख के तब बताना चाहिए। जब सीखे अपना खुद, तब दूसरों को, मतलब नए साथी को एक्टिव करना चाहिए। दीदी नमस्ते दीदी। जय जितेंद्र सर। नए साथियों की शुरुआत में जो यहाँ सिखाया गया है उसमें से बताइए आप क्या क्या ध्यान देना है? यस, मैडम, जो सर का जो आरसीएम क्या है
वो वाला वीडियो दिखाएंगे। बिजनेस नहीं, अभियान के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट हमारा बाकियों से कितना अच्छा है उस पर हम ध्यान देंगे, और उनको इस अभियान में अपने साथ साथ लेके अच्छे तरीके से चलेंगे, जो उनको ये अभियान अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नमस्कार। यस, कुछ तो पॉइंट आ गए हैं। इसके अलावा आइए रमन सर आप आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले उनको हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे और उसकी इच्छा क्या है, वो प्रोडक्ट इसमें सेहत के लिए लेना चाहता है या कुछ और के लिए, तो उसको हम इस्तेमाल करा के फिर उसका फॉलोअप लेंगे, क्या उसने इस्तेमाल किया है, तो उसको पूछेंगे कि कैसा लगा है, मतलब उसको फॉलोअप लेते रहेंगे इस्तेमाल करवा के। आगे चले सर। यस, कुछ पॉइंट आ गए हैं। इससे अलावा कुछ पॉइंट है तो रूबी मैम आप आइए। जी दीदी, ये नए साथी से जब मिलते हैं दी तो सबसे पहले इस अभियान की बात करते हैं। इस अभियान का 3 उद्देश्य पे बात करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं और अभियान के बारे में बताते हैं। बिजनेस के एक भी बात नहीं करते हैं और प्रोडक्ट का पहले इस्तेमाल करवाते हैं दी, उसके बाद ज्वाइनिंग। यस, शुरुआत कैसे करें तो उसके कुछ पॉइंट थे। कुछ नए उत्तर हैं तो एक बार नए उत्तर और नए साथी साथ में रशपाल सर का भी हो गया है। एक बार नए उत्तर है किन्हीं के पास, एक बार फिजिकल हैंड रेज करिए। हाँ आइए मैम, शिल्पा मैम आप आइए भैया और वेलकम बुलाते हैं। आइए शिल्पा मैम। सबसे पहले वेलकम मीटिंग करवाना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा उनकी रेफरेंसेस लेना है और ज्यादा से ज्यादा उनके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है हमें, जो उन्हें प्रॉब्लम है उस पे ज्यादा बात करना है। यस, तो मैं भी नहीं बोली हूँ तो नए मैं भी हूँ, मेरे पास भी नया उत्तर है कि उनका शुरुआत हम लोग जब भी परचेज कराने जा रहे हैं तो हम लोग साथ में रह के उनको पहले खरीदारी साथ में रह के कराए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सर। और रशपाल सर आप आइए। रशपाल सर आप आइए। जी, शुरुआत छोटे कदमों से करेंगे, जैसे लिस्ट बनाना, वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करवाना आदि। वीडियो व किताब को खुद हम बताएंगे जे व्यक्ति। आइए राजेश भैया। सबसे पहले तो सामान अधिकतम खरीदारी के साथ एक्टिव कराएंगे जो भी नए साथी आएंगे, और उनके साथ फिर मीटिंग करके समूह के साथ ज्वाइनिंग को प्रिफर देंगे। अब ज्यादा संख्या में कैसे समूह का ज्वाइनिंग हो, और बाकी बातें आ गई हैं सब लिस्ट साथ ही साथ बनवाना, होम मीटिंग, साथ ही साथ उनके शंका को समाधान करते रहूंगा और लगातार संपर्क और गतिविधियां जो भी होती हैं उनके साथ बढ़ाते रहूंगा। यस, बहुत शानदार सर। आशा करते हैं सभी पॉइंट कवर हो गए सर। यस, सबको सब पॉइंट कवर हो गए होंगे अच्छी तरह से। नए साथी मतलब जो ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद के लिए पूछा गया था सवाल, तो खरीदारी में साथ रहना है। खरीदारी के बाद फॉलोअप उसी तरह से करना है जैसे हम एक यूजर का करते हैं। प्रोडक्ट यूज उनके घर पे अच्छी तरह से हो। वेलकम मीटिंग की जा सकती है, फिर कुछ दिन बाद होम मीटिंग की जा सकती है। समूह में उनका समूह शामिल हो, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। एक ज्वाइनिंग के बाद उन्हीं के माध्यम से अनेक ज्वाइनिंग हो जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। छोटे छोटे कदम, उनको वीडियो बताएं, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सी किताब पढ़नी है, आप सुझाव दें, नहीं तो वो उल्टे सीधे में पढ़ जाएंगे। तो इस तरह के कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और एक बात जो और बहुत इम्पोर्टेंट है और राजेश भी वापस बता रहे हैं, यस सर 100% प्रोडक्ट यूज हो, इस बात को हमको सुनिश्चित करना है सर, हमारे जितने एसोसिएट भाई। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभियान प्रचार का नया तरीका, या नए साथियों को हम अभियान के बारे में कैसे बताएं, ये विषय हम यहाँ पर काफी बार अभ्यास भी कर चुके हैं, आपको बताया भी जा चुका है। उस तरीके में किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखना है,
आइए हैंड रेस करिए और एक बार सभी साथी मुस्कुरा दीजिए। आज हम लोग संडे सत्र में हैं। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहिए। और आइए विद्या मैम। नमस्ते मैडम। सबसे पहले जिसके पास जाना है प्रोडक्ट हमें ऐसा देना है जो खुद पे यूज करे, कि दोबारा हमें उन्हें कहना ना पड़े, वो अपने आप हमारे सामान को लेने आए और साथ में हम पीसी पे जाके सामान दिलवाएं। इसके बाद वो अपने पसंद सामान चुने कि उन्हें क्या लेना, क्या घर में यूज करना है। इसी के साथ मैडम जी आगे काम करते हुए फिर उनका ज्वाइनिंग खुद करवाएंगे, क्योंकि हम उसके बारे में बताएंगे, तब नहीं कि पहले बता देंगे। पहले बताएंगे तो नहीं कर सकती हैं, जब तक हम प्रोडक्ट नहीं यूज करवा सकते हैं। प्रोडक्ट खाएंगे तब। थैंक यू मैडम। इसी के साथ नमस्ते। आपका उत्तर सही भी है और सही नहीं भी है। वैसे सही है, पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से उत्तर देना है सभी। बाप्पा सर। तो सबसे पहले तो हम लोग आरसीएम का किट बैग आवश्यक उनके साथ जाना चाहिए। और अगर महिला कोई हमारा एसोसिएट बायर हम लोग बनाना चाहता है तो महिला जो शक्तिकरण के बारे में जो सर का उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य है, वो भी हम लोग को बोलना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि नया भारत जो आरसीएम का उद्देश्य क्या है, ये तो सबसे पहले ही बोलना चाहिए जो आरसीएम का उद्देश्य यही है। और तो प्रोडक्ट तो उनको तो इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ही। व्हाट डू यू मैडम? राजवीर सर। जी आदरणीय गुरु जी को प्रणाम। सबसे पहले जिनके पास हम अभियान के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके पूरे परिवार के साथ बैठ के हमें बात करना चाहिए और उनके पूरे परिवार से सहयोग ले कि हमें ये इस अभियान के तहत मैं आपके पास आया हूँ मिलने के लिए। और दूसरा है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में सस्ता बता के शेयरिंग ना करें। ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू मैम, ऑल ऑफ यू। आइए दिनेश सर, कुछ पॉइंट नोट डाउन ही है। यस, आइए प्लीज। जी, अभियान के महत्व को, उद्देश्यों को बेहतर तरीके से बताना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से, और पुराने प्लान को मिक्स नहीं करना चाहिए। यस। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार सर। दिनेश सर। सर जो हमारे बाकी पॉइंट तो आ गए हैं सर, लेकिन हमको सर फाइल एकदम जो सिस्टमेटिक बिल्कुल सर बनाना चाहिए सर, क्योंकि फाइल जो हमारे आरसीएम की ओर से जो हमारे टीसी सर ने जो हमको दिया है उसी को ही मतलब लागू करना चाहिए और अलग से उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहिए। और प्रोडक्ट सर हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम उसको दिखा सकें। हमारे पास सर कुछ पुस्तकें बिल्कुल सर होनी चाहिए जिसको हम सर फॉलोअप में सर वो हमारी मदद कर सकते हैं उसको देने के लिए। जब उसको देंगे तो हमारे सर फॉलोअप में सर हमारी मदद हो सकती है सर। थैंक यू। जयपाल सर। मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर, ऐसा कर लीजिए। हाँ जी बोलिए, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ जी अब बोलिए। मैडम फील्ड में जैसे अपन जाते हैं तो उनको घर वालों को बताना चाहिए कि 1500 पीवी से खरीदी करो और 6 महीने के अंदर में ये करो। ठीक है, ये करो। आइए शुम्पी मैम आप आइए। जब हम फील्ड पे जाते हैं तभी हम लोगों को ये बातें पहले कहना है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर के अभियान की तरफ से आए हैं। हम लोग बहुत बड़े अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मुख्य मकसद है कि नए भारत के निर्माण के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके जो प्राण गीत है वही प्राण गीत को हमें दिखाना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। और ये जो एक मिशन देश पर बहुत बड़ा काम कर रहा है और हमें इस नए भारत के निर्माण पर सच्चे सेवक है। और 3 जो महान उद्देश्य है, स्वस्थ रक्षा, स्वावलंबन,
महिला सशक्तिकरण, और जो स्वस्थ रक्षा है उसी का तो हम लोग को सेहत ठीक करता है, और स्वावलंबन हमें अर्निंग के ऊपर ध्यान देने के ऊपर काम किया जाता है, और महिला सशक्तिकरण के जो टोटल हाइजीन के ऊपर काम किया जाता है, और हमें उससे सहयोग चाहिए, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, और इसी बात को हम लोग पहले करना चाहिए। थैंक यू। यस, इन्होंने क्या क्या बताना चाहिए वो हमें क्लियर किया। क्या क्या अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं आगे ले रहा हूँ, पुनः प्रश्न तो वही का वही है लेकिन वापस दोहरा रहा हूँ। ऐसे ऐसे बताना चाहिए, ये सिंप्लीफाई ने हमें पूरा ब्रीफ कर दिया है, पर ये बताते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे बिंदु आए हैं। ये जो रिवीजन चल रहा है तो आपको ये भी थोड़ा अलर्ट रहना है कि बहुत सारे उत्तर कुछ इधर उधर आ जाते हैं, तो आपको खुद को ही समझना है कि कौन से उत्तर को हमें रिवीजन में काम में लेना है। ये क्या माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, तो हम उन चीजों को बार बार सुनने और करने से हमारे माइंड में पूरी उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी बन जाती है, इसलिए करते हैं। तो कोई गलत उत्तर आते हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, या उसको प्लीज समझ जाना है कि सही क्या होना चाहिए, उससे भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते। तो इस पे क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए ये और अच्छी तरह से हम आए, कुछ साथियों ने बताए थे और भी सुनते हैं। यस मोनालिसा आप बताओ। सॉरी मैंने क्या कर दिया। विश्वासपूर्ण प्रस्तुति, सामने वाले की जरूरत को समझते हुए मतलब बात करना, सस्ता प्रोडक्ट ना समझाते हुए मतलब वो उसको फोकस नहीं, क्वालिटी के फोकस करना, संपूर्ण रेंज का यूजर बना सके इसके ऊपर ध्यान देना, कुछ ऐड नहीं करना है, जो आपने बताए हैं उसी को और भी ज्यादा इफेक्टिव रूप से बताना है, अतिरिक्त सेवा के ऊपर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब सेल करना, ऐसा नहीं है, उसको और क्या हम लोग मदद कर पाएंगे उसके ऊपर फोकस करना है, उससे रेफरेंस लेना है, पूरे परिवार के सामने देना है, प्रोडक्ट को सामने ही टेस्ट कराना है, जो जो अच्छा लगा है उसको टेस्ट कराना है, हर ना हो जाए तो उसको सीखना है और आगे उसको कैसे हाँ हो जाए उसका तैयारी करना है, और उसको इतना मतलब आदर्श में इतना सेवाएं देना है ताकि वो अच्छे व्यक्तित्व को पहचाने और उसको करते हुए इस अभियान को जो विशेषता है उसको समझ में आ जाए। यस, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। चलो, और अब किसी के पास नया पॉइंट है जो कोई विशेष ध्यान देने योग्य बात हो इसमें? धनराज भैया। सर, जो हम बातें कर रहे हैं उसका प्रमाण जैसे हमारे पास में टूल्स होने चाहिए, जैसे हम बात कर रहे हैं नए भारत का निर्माण, और जैसे हम प्राण गीत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वो सुनाना है और बुक्स हमें साथ में रखना है, और प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल हो ऐसे जो हम उसी समय टेस्ट करा सकते हैं, और कंप्लीटली मतलब हम एक प्रॉपर वे में जाएंगे तो हम एक प्रमाण के साथ में बात कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, पूरा तैयारी के साथ, ऐसा नहीं कि हम ढीले ढाले चले गए, एकदम 100% यस हमें मिलनी है उस पूरी तैयारी। तो कुछ बिंदु मोनालिसा ने भी बताया, कुछ धनराज भैया ने बताया, कुछ दिनेश भैया ने बताया, कुछ पहले अन्य साथियों ने बताया। तो इन सारे बिंदुओं में से महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप चूक रहे तो नोट कर लीजिए, और बिल्कुल एक मकसद ले लीजिए कि हम अब अगर कहीं भी नए भारत के निर्माण के इस आरसीएम को बताएंगे तो हमें यस, पूरी यस ही मिलनी चाहिए, ना क्यों मिले, उतनी तैयारी हमें सारी करनी है। तो अब अभिज्ञान भैया कुछ नया रहा है क्या हो गए? नया है सर अभिज्ञान के पास है नया। सर कैलकुलेशन पे ज्यादा उलझना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। यस, मैं बताना चाह रहा था, अभिज्ञान मैंने बता दी, और राजेश भैया भी कुछ। राजेश भैया। सर, हर मीटिंग से पहले जिन लोगों के साथ मीटिंग करना है, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई ग्रुप हो, थोड़ा सा उनकी मेंटेलिटी के बारे में भी समझना पड़ेगा, उनका सोच विचार रुचि किस एजुकेशन लेवल के लोग हैं, उस हिसाब से भी हमको थोड़ा हर मीटिंग के पहले प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा सर, कि हर जगह एक ही बात को करेंगे तो भी हम अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे सर।
सामने वाले की जरूरत के हिसाब से। ये थोड़ा सा एडवांस बात कही है राजेश भैया ने, और भी आगे अच्छी तरह से पूरा मनोविज्ञान को समझना और कैसी समुदाय में कैसे टाइप के साथियों में हम जा रहे थे उसी टाइप से बातचीत करना, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे बिंदु आए हैं, तो जो भी साथी इनको नोट कर ले और पूरा एकदम उतनी रणनीति से जाए कि बिल्कुल आपको यस मिलेगी मिलेगी। अगर आपको अभी भी कोई ना मिल रही हो तो पुराना मिक्स नहीं करना है, इसमें से क्या चूक रहे हैं उसको ठीक करना है। पुराना मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पर एक जो बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा कोशिश करें, कभी भी आप जैसे नयों को बता रहे तो एक ज्वाइनिंग या अकेले की ज्वाइनिंग पर ध्यान नहीं दिया, उनके पूरे ग्रुप की ज्वाइनिंग पर ध्यान दें। ये जरूरी ध्यान, हमेशा बात में वो ध्यान रखे कि नहीं हम लोग आप लोग ऐसे 10 साथी 20 साथी तो तुरंत आपके पहचान के होंगे, ऐसे हम बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं। तो बात में ही वो फोकस रहना चाहिए, वो उसी अंदाज में ही हमें बात करनी है, उसी अंदाज में तैयारी करनी है। भले ही अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर में या शाम को वापस कुछ साथियों को इकट्ठा करके जो भी होना है ग्रुप में ज्वाइनिंग करानी है, ये एक विशेष ध्यान दे। ये एक बात को थोड़ा और अच्छे से हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों आवश्यक है? प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों आवश्यक है? क्या केवल नेटवर्किंग से काम नहीं चल सकता क्या? बताइए, बताइए उसके आवश्यक है, ये तो सभी बता देंगे, तो क्यों आवश्यक? पेकन नायक सर। प्रोडक्ट शेयरिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम नए ज्वाइन को नए ज्वाइनिंग करवाने के लिए, दूसरी है हम अगर नए ज्वाइनिंग चूंकि नए ज्वाइनिंग को हम सक्रिय करने के लिए और टीम को सही दिशा में हम आगे बढ़ाने के लिए अपने को प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। और रॉयल्टी प्राप्त कैसे करेंगे इसके लिए भी अपने को प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। अभियान की सच्ची सिपाही बनाने के लिए प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। यस, सारे पॉइंट आ गए हैं और भी नहीं। बहुत सारे आ गए हैं, पर और भी इस पे कोई प्रकाश डालना चाहे? रिवीजन है ना, रिवीजन में थोड़ा सा माइंड प्रोग्रामिंग आती तो थोड़ा चर्चा होती तो सबको अच्छे से प्रोग्रामिंग हो पाती है। तो यस, हाँ सर, नई पॉइंट है तो एक बार फिजिकल। हाँ ये विकास सर। प्रोडक्ट शेयरिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट शेयरिंग ही हमारे सबसे बड़ा औजार है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और हम सिर्फ अकेले स्वस्थ नहीं रहना चाहते, हमें पूरे भारत को स्वस्थ करना है। और हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो रियल में पूरे भारत में ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो हमें सबसे पहले उनके परिवार को, जो भी नया साथी है उनके परिवार के स्वास्थ्य को भी देखते हुए प्रोडक्ट शेयरिंग करना चाहिए। बाकी फेकन सर बता दिए। यस, और किन्हीं के पास नए उत्तर हैं तो एक बार फिजिकल हैंड रेज करिए। हाँ आइए राम सिंह सर, मैं कुछ नए साथी को पहले लेती हूँ उसके बाद। प्रोडक्ट शेयरिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यदि वो इस्तेमाल करेगा जरूर सिस्टम में आएगा, ग्रुप को भी लेके आएगा, पूरी टीम को लेके आएगा। धन्यवाद। दिनेश सर, सॉरी दीनानाथ सर। जो प्रोडक्ट है वो हमारी आत्मा है और नेटवर्किंग जो है ना वो शरीर है। और जहाँ पे हमारे पास में आत्मा है वहां पे शरीर बिल्कुल विकास कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से है, जो हमारा देश को पूरे वर्ल्ड में विख्यात करने के लिए हमारा आत्मा जो है ना काफी प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए सबसे पहला चीज तो मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट ही बेसिक चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लोगों को यूज करवा सकते हैं और अपनी सोच को और दूसरे के लोगों की सोच को बदल सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यस, एक बार फिर से फिजिकल हैंड रेज कर लीजिए जिनके पास नए उत्तर हैं। हाँ शोभा मैम। यस यस, हाँ शोभा मैम।
प्रोडक्ट का ही तो नेटवर्क बनाना है, बिना प्रोडक्ट का तो नेटवर्क नहीं बन सकता। और एक जितना नेटवर्क बनाने के लिए जितना एक व्यवहार हमारा और हमारी आदतें जितना जरूरी है, तो एक मजबूत प्रोडक्ट ही हमारा एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करता है, इसलिए प्रोडक्ट जरूरी है। बहुत शानदार मैम, मैंने भी यही बोलना चाह रही थी। मैं भी हैंड ओवर कर रही हूँ, आपका भी हैंड ओवर करा रही हूँ। आइए श्रीनाथ सर, आप आइए। दीदी, ये सर के हिसाब से जो सर ने बताया, ये गतिविधि शरीर की रक्त वाहिनी की जैसे है। सबसे बड़ी चीज, इसके बगैर कोई भी कार्यक्रम, ये अभियान का कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर रक्त वाहिनी ही नहीं रहेगी तो ढांचे का कोई अर्थ नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये अभियान पैसे को लेके नहीं है, अभियान लोगों के स्वास्थ्य को लेके है, लोगों की मूल्य आधारित है, इसलिए बगैर प्रोडक्ट्स के इसमें किसी बारे में सोचना ही बेकार की बात हो जाती। धन्यवाद। बहुत शानदार। देखिए, ये यहाँ पर बहुत एक सेंसिटिव लाइन जो आपने यूज की है, इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। ये अभियान पैसे के लिए नहीं है, ये लाइन बोलने की नहीं है। ये भी नहीं बोलना है कि ये पैसे के लिए है, और ये भी नहीं बोलना है कि पैसे के लिए नहीं है। जहां जरूरत आएगी स्वावलंबन की बात, वहां पर हम उसको स्वावलंबन का समाधान के रूप में ठीक से समझाएंगे। लेकिन ये बात बोलने से तो ऐसा हो गया कि जैसे इसमें पैसा नहीं है, तो वो भी एक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा, ये जो लास्ट में आपने बात बोली ना, इसको बहुत ध्यान पूर्वक बोलना होता है, कैसे व्यक्त करना। अपना कहने का मतलब ये होता है कि बार बार आप जब किसी को समझा रहे हो तो केवल पैसा 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 मत बोलो। ये है, इस अभियान में पैसा नहीं है, ये तो गलत लाइन है। इसमें तो पैसा इतना है कि आपकी दुनिया में कहीं नहीं है। पर पैसा ही पैसा मत बोलो, उससे गलत प्रमोशन होता है, वीक होते हैं हम, लोगों में गलत मैसेज जाता है, पावरफुल नहीं मिल पाते हैं। वो बात थी। चलो, वो तो एक अलग विषय हो गया, उन्होंने बोला इसलिए मुझे टोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है कि चीज को थोड़ा सा, शब्दों को, सेंसिटिविटी को न चूक जाएंगे तो उसके ही परिणाम पे असर पड़ता है फिर उसका। पर प्रश्न अभी चल रहा है कि सेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट, शेयरिंग क्यों आवश्यक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर आ ही चुके हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें प्रोडक्ट शेयरिंग अगर आएगी, यानी प्रोडक्ट की हमें नॉलेज है। शेयरिंग कौन कर सकता है? जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, जिसको प्रोडक्ट का अनुभव है, जो प्रोडक्ट के बारे में प्रभावशाली तरीके से बोल सकता है, जिसके पास प्रोडक्ट का डेमो होता है, जिसके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट होते हैं, वो सब कुछ होता है, वही प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकता है। पर ये सब कुछ जिसके पास हो सकता है, वही नए साथियों को आरसीएम के बारे में भी बता सकता है, पुराने साथियों को एक्टिव भी ज्यादा कर सकता है, अपनी टीम की खरीदारी भी बढ़ा सकता है, अपनी टीम में डायमंड क्लब भी बढ़ा सकता है। तो प्रोडक्ट शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। भले आप कितना ही बड़ा नेटवर्क हो, कितनी बड़ी टीम हो, आप चाहते हैं कि मैं तो नेटवर्क पे काम करूंगा, प्रोडक्ट शेयरिंग जरूरी नहीं है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। हर प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज और अच्छी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है, तब हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और यही कारण होता है कि हमें क्या होता है कि जो बेसिक मजबूत चीजों की जब हमें नॉलेज नहीं होती है, हम अपने प्रोडक्ट की बात से सामने वालों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य का कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से वास्तव में स्वास्थ्य ठीक होते हैं, हम अभियान के उद्देश्यों को ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो हम उन बातों को ठीक करने के लिए कमजोर कड़ी का इशारा ले लेते हैं और हम वो गणित वणित और उसमें उलझाते रहते हैं, तो फिर हम कमजोरी बने रहते हैं। इसलिए प्रोडक्ट शेयरिंग की पावरफुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कार्यशाला के अनुशासन, क्या क्या अनुशासन के नियम है, थोड़ा फास्ट बता देंगे। नरेश सर। कार्यशाला का सबसे बड़ा नियम है कि मुझे सभ्यता से बात करनी चाहिए, ड्रेस कोड सही होना चाहिए, नहीं
कि सूट बूट हो, प्रॉपर कपड़े होने चाहिए और मेरी वीडियो ऑन होनी चाहिए और मेरा कैमरा बिल्कुल ओरिजेंटल मोड में होना चाहिए मेरा फोन, क्योंकि किसी को भी दिखे या किसी से बात करे तो वो अच्छा लगना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। सीपी वर्मा सर। नहीं बताने, जो बता दिया उनको रिपीट नहीं करना है। सीपी वर्मा से बहुत दिनों में मिल रहे डॉक्टर साहब। हाँ सर। सर, पहली बार इतनी लंबे दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। कुछ दिन पहले जो तरीका बताया गया कि कैसे मीटिंग में आना है, कब आना है, ये बहुत चर्चा करके लंबे सिरे से बताया गया है और हमारे यूट्यूब पर है भी। तो ड्रेस कोड का होना, बोलना, टावर में रहना, अपने चीजों को ठीक रखना, व्यवस्थित ढंग से बोलना, सब चीज नोट डाउन करना, ये सब जो सिखाया गया सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर ये संभव हम देखे कि कैसे हमको पब्लिकली बोलना है। जब लोग हमको हजारों लोग सुन रहे होते हैं तो कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये सब बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। उन सभी पॉइंट्स को यदि हम नोट करें तो विश्वास मानिए हमारा और हमारी टीम का डेवलपमेंट बहुत सुंदर। थैंक यू सर। यस यस, उन्हीं विषयों का रिवीजन करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो फास्ट बता दीजिए। हाँ सर, एक एक पॉइंट फास्ट जल्दी जल्दी आइए। रोशनी मैम। जी, जब हम इस कार्यशाला में आएंगे तो अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। हेलो मैम, मेरी आवाज जा रही है? हो गया, रिपीट मत करो, नहीं बताओ, एक पॉइंट नया बताना जल्दी। लक्ष्मी मैम। हर विषय को डायरी में नोट करना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए कार्यशाला में। वेरी गुड। मतीउर सर। प्रोडक्ट शेयरिंग का मतलब है प्रोडक्ट की जानकारी मिलना चाहिए। और आप थोड़ा एडवांस हो जाइए सर, शायद नेटवर्क इशू है। अनिल सर। हमें अच्छे ड्रेस में रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुरा करके वीडियो ऑन करके रहना चाहिए और बहुत शॉर्ट में हमको अपनी बात को रखना चाहिए और जय आरसीएम या किसी तरह का संबोधन नहीं करना चाहिए। यस, थैंक यू। यस, उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से कार्यशाला को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको चार बातें ही दिमाग में आ रही है। आप थोड़ा अपने दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए ना, और क्या, हाँ और ये इम्पोर्टेंट क्या है, तभी तो रिवीजन होगा। बस वो वीडियो ऑन उसी को बोले जाएंगे तो रिवीजन सबका कैसे होगा, खुद का कैसे होगा। थोड़ा सा अपने माइंड को एक्सरसाइज कीजिए कि हाँ ये विषय इम्पोर्टेंट है, ये किसी ने नहीं बताया। चलिए ट्राई कीजिए। जी सर। नीता सर आपके पास नहीं हो तो ही बताना है, पुराने को रिपीट नहीं करना। जी सर। नीता सर आपके पास नया उत्तर है तो आइए प्लीज। बैकग्राउंड सही रखना चाहिए। यस यस, आइए रूबी मैम। कार्यशाला में अपने मन को एकदम एकाग्र करके रहना चाहिए। यस, और वीडियो को सही रखना चाहिए। कैसे, हमको आधा ही दिखना है, ये भी नियम है यहाँ का, पूरा नहीं दिखना है। चलिए, ये सारे उत्तर जिन्हीं के पास बोलने वाले थे वो सारे हैंड लोअर कर दीजिए और जो नए उत्तर के साथ है वही हैंड रेज रखिए। आइए एस आर वर्मा सर। मानसिक रूप से उपस्थित रहे और सप्ताह में एक बार बोलना है, बाकी दूसरों को भी मतलब बोलने की बारी है। वेरी गुड। ये आइए अरुण सर। आपकी कार्यशाला का मतलब है सर निरंतरता ही सफलता की सीढ़ी है। निरंतरता, वेरी गुड। अच्छे उत्तर आ रहे हैं, देखो। हाँ यस। संगीता मैम। जी मैम, शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा उपस्थित रहना। आप भी रहिए ना, थोड़ा आगे आए उत्तर। ये आ गया है, जो आ गया है वो लोग वो साथी हैंड रेस कर ली, हैंड लोअर कर लीजिए। आइए विकास सर। ओ सॉरी, एक बार फिर से अनम्यूट करिए सर। कार्यशाला में अनुशासन के साथ ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आइए हृदय सर। जो टॉपिक चल रहा है उसमें बात करना चाहिए।
दीपक सर। यस जी मैडम, अनावश्यक चैट नहीं करनी है, अपना नाम सही तरीके से लिखना है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुकांत भैया। हाँ वही तो अनावश्यक कुछ भी SMS ना करे प्लीज। चैट ना करें, हाँ। यस, आइए उमेश सर। सूक्ष्म का अभ्यास करना चाहिए मैडम। यस। सिकंदर भैया। सबसे पहले जो आप बोलते हैं उस पर आपको खड़ा उतरना चाहिए। आपको डर लगे लोग के सामने बोले, हजारों लोग के, कल क्या कहेगा, उस पर आपको 100% खड़ा उतरना चाहिए। यस, बहुत शानदार, सही बोले हैं। बढ़िया बात, सही है जी, सबकी बातों को ध्यान से सुनना जो भी बोल रहे हैं। यस यस यस, क्या बात। सुरेश सर। डायरी और पेन लेके बैठना चाहिए बेटा, डायरी और पेन। वेरी गुड। SL प्रजापति सर। कार्यशाला में हम लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है और कार्यशाला में आने पे अपने को आना है और जूम में लोगों को, अपने साथियों को शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। नहीं, ये थोड़ा अलग उत्तर हो गया। वो अब तक उत्तर का जो पैटर्न चल रहा था ना, कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा था, एक बढ़िया बढ़िया उत्तर आ रहे थे, तो उसी पैटर्न को मेंटेन करना, ये भी एक कार्यशाला का नियम है कि जब हम बोलते हैं तो हम शिक्षक होते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी है, विषय वस्तु पे बात करनी है। तो बीच बीच में साथी कुछ इधर उधर ले जाते हैं ना, तो वो रिवीजन में थोड़ा सा कड़ी ब्रेक हो जाती है। अर्पिता कुमारी, आप बताइए क्या नया। नए साथी हैं तो पहले 1 सप्ताह सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, नोट डाउन। क्या बात है। खुशबू मैम। फ्लो बना रहता है ना तो अच्छा आता है, मजा आता है। आइए खुशबू मैम। कार्यशाला में जो बातें बताई जाती है उसी के बारे में बोलना चाहिए। यस, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि अब बहुत बढ़िया बढ़िया आ गई है, और कुछ अच्छा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। और ये हमेशा हमें हर चीज में दिमाग में जोर डालना है कि जब भी हम किसी विषय पे बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें उसमें से पूरा निचोड़ कैसे निकालना, तो जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात ढूंढिए जिसकी वजह से बहुत बड़ा लाभ होता है। चलिए आइए राजेश भैया, आप बताइए। यस, आइए राजेश भैया। महत्वपूर्ण जो सेशन है उनको बार बार सुनना चाहिए, और हर एक सेशन को तो 2 बार तो जरूर सुनना चाहिए। बाकी जो महत्वपूर्ण सेशन है उनको बार बार सुनेंगे, तभी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। वेरी गुड। देखो, ये मैं ढूंढ रहा था कि इस तरह का कोई बहुत शानदार उत्तर आएगा। इफ्तिकार भैया भी बहुत शानदार उत्तर बताने वाले हैं। जी सर। सुनने के समय जो नोट करने योग्य बात है उसको नोट करना है। पहले तो आपका जनरल डायरी में उसको नोट करना है, बाद में उसको सफलता का अलार्म का डायरी में उसको नोट करना है सर। देखिए, ये भी कितना इम्पोर्टेंट विषय आया। अब कोई और है क्या फिजिकल हैंड रेज करें? नहीं तो बहुत अच्छे आ चुके हैं। अनीता दी के पास है सर। अनीता दीदी भी जिस टॉपिक पे बात होते हैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहिए, JRCM पढ़ना नहीं करना है। आप लेट हो गई है, ये तो आ चुके हैं। शोभा पासवान है क्या नया कुछ? हाँ है। टाइम को मैनेज करने के लिए संकल्प और जवाबों को अपने सारगर्भित रखना, यानी कम शब्दों में बताना है। यस, देखो कितनी बढ़िया बात बोली है कि ताकि सबको मौका मिले अपनी बात कम शब्दों में। यस, एक बार दीनानाथ भैया के पास भी कुछ है। चलिए आइए। इस क्लास को हल्के में नहीं लेना है। हल्के में नहीं लेना है कार्यशाला। दिनेश भैया। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, पहले हमको सर जो भी कार्यशाला में जो बात बताई जाती है सर, उसको पहले जनरल डायरी में सर लिखना है, फिर उसको सफलता के आराम के डायरी में, फाइनल डायरी में। ये भी है सर। एक बार कैलाश सर को बुलाए सर। हाँ बिल्कुल, आइए कैलाश सर। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं अभी तक तो।
सभी की बातों को ध्यान से सुनना और अच्छी बातों को डायरी पे नोट करना सर। ये भी आ गया भैया, भी आ गया। आपको भी ध्यान से सुनना है। कार्यशाला में बताए गए होमवर्क को ध्यान में रखना और उस पे अवश्य काम करना। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय बात थी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, तभी लाभ होगा। सिंपीपाल भी आशीर्वाद दे रही है। दीजिए आशीर्वाद। सर हमें वीडियो को शुरू से शेष तक पूरा ध्यान पूर्वक सुनना है और उसी पे नोट करना है। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। जवाब तो बहुत अच्छा पर आ चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ये बातें हैं। तो अच्छा, अभी भी रमेश शर्मा भी कुछ और बताना चाहते, चलिए बताइए। सर मैं जी, गुरुदेव सेशन में अंत तक बने रहना है। ये भी आ चुका है, अंत तक बने रहना, बिल्कुल बढ़िया बात है। शायद नहीं है। हाँ, रसपाल सिंह जी बताइए, आपके पास क्या है? दिए सर अनम्यूट का ऑप्शन। सर कार्यशाला के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम दूसरों को दिखाने के काम में ले सकते हैं। यस, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजों का उपयोग करोगे तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। किसी भी चीज का उपयोग हम कैसे करते हैं, देखो चीज बहुत अच्छी होना अपने आप में अलग बात है, हमारा उस चीज को उपयोग में लेना वो भी एक अलग बात है, लेकिन उस चीज का बेहतर तरीके से उपयोग में लेना, उसमें सारी राज की बात है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अच्छा वाला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि आप सभी साथियों को, जितना भी आरसीएम परिवार है, उन सभी साथियों को अपनी तरफ से कोई एक अच्छा क्या सुझाव देना चाहिए? कोई भी एक सुझाव, बहुत सारे सुझाव नहीं देने आप, कोई भी एक अच्छा सुझाव इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू नहीं, मतलब थोड़ा सा कमजोर वाला नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव। चलिए आइए। जी सर, दीनानाथ सर, शुरुआत आपसे करते हैं। सारी समस्या का हल हमारे माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप सुबह की क्लास में, यहीं से सारी चीजें संभव है, क्योंकि यहीं से मतलब गंगा की जो गंगोत्री निकल रही है यहीं से निकल रही है, और बाकी जगह मुझे कहीं समझ में नहीं आ रही। थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रंजीत सर। जी, दीनानाथ सर ने आधा उत्तर बता दिया वाला, और आधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में एकरूपता लाने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप को फोकस करना, सभी को प्रमोशन करना और जबरदस्त तरीके से लोगों को इनवाइट करना। थैंक यू। नरेश सर। दोनों सर ने बता दिए उत्तर। एक उत्तर मेरे पास है कि अपनी कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज करना और यूज करवाना। विकास सर। एक मिनट, ये उत्तर तो आ गए मान लो, और आपके दिमाग में भी यही था। प्रश्न अभी केवल सीमित नहीं है माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप, ये आप कोई भी इम्पोर्टेंट सुझाव आपके दिमाग में हो जो आरसीएम परिवार को आप देना चाहें, तो जो आ गया उसको रिपीट करने की जरूरत है। नया सुझाव आप सोच के रखें, वो दे सकते हैं। जिसके पास नया उत्तर तैयार हो वो फिजिकल हैंड रेज करें, या फिर आप हैंड लोअर ही कर दें, जब आपके पास नया होता भी आप हैंड रेज करें। यस, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। यस सर, मतलब जिनका उत्तर आ रहा है, मान के चलिए कोई साथी बोल दिया तो हैंड लोअर कर दीजिए, फिर सोच लीजिए, फिर कोई नया आ जाए फिर हैंड रेज कर लीजिए। आइए विकास सर, आप आ जाइए। सर के द्वारा जितने भी पुस्तकें हैं वो पुस्तकें को सबको पढ़ना चाहिए। यस, ऐसे अलग अलग सुझाव दे सकते हैं। यस, अंदाज भैया। शुरुआती 90 दिन कंप्लीटली इस सेशन को अटेंड करना। मनोहर लाल सर। मनोहर लाल सर। पहले अपने आप को खुद को इस कार्यशाला में समर्पित करना चाहिए और फिर नए भारत के निर्माण के अनुरूप हर बात स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के
इर्द गिर्द ही हर बात करनी चाहिए। सुशील कुमार सर। जागरूक नागरिक का बड़ा संगठन बनाना ताकि देश हित के लिए कार्य किए जा सके। अरुण भैया। सर सबसे पहले अपन गुड आरसीएम बोलते थे, फिर जय आरसीएम हुआ, अब आपसे माइंड प्रोग्रामिंग बाद अब इसको हम जय ध्यान करके बोले तो और बेहतर होगा सर। राजेश सर। हमारे आरसीएम के सभी सेवक भाई को ये समझना है कि मैंने इस अभियान की शुरुआत की है, टीसी छाबड़ा कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ। अभिज्ञान सर। कमीशन के लिए काम करेंगे तो सिर्फ कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर मिशन के लिए काम करेंगे तो कमीशन बाय प्रोडक्ट है, और उसके अलावा मिलने वाली चीजें ऐसी चीजें हैं जो जिसे एक मूल्य आधारित जीवन जिया जा सकता है। बहुत शानदार। सुरेश सर। जी मैडम, इस प्लान बुक को पूरा टीम में फैलाना चाहिए मैडम, ये मैं बताऊं पूरा टीम में। यस, खुद से एक बार म्यूट हो जाइए सर। रशपाल सर। यस। लाखों कहानियां बनाने की राह का निर्माण है आरसीएम, नए भारत के निर्माण का अभियान है आरसीएम, ये बताएंगे। आइए रीना मैम। ज्ञान गीत को कंठस्थ कर लेना चाहिए, सभी समस्या का हल उसी में है। बहुत बढ़िया। आइए रमेश सर। जी दीदी, मैं बताना चाहूंगा कि मन से काम करना चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। थैंक यू। राजू सर। जी, आरसीएम एक महाअभियान है जो नए भारत के लिए विशेष काम कर रहा है। यस, रमन सर। सुबह रोज योगाभ्यास में आना चाहिए और अपने आप को एक मालिक समझना चाहिए। गुरुदेव आप म्यूट है। ठीक है, चलिए। जय गोविंद पांडे सर। सुबह की कार्यशाला हमारे इस अभियान की रीढ़ है। जी, रिपीट नहीं करना है, नया उत्तर होता देना। सर जो हम माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में जो सीख रहे हैं सर, उनको ज्ञान केंद्र के माध्यम से अपने पूरे टीम के साथियों को सिखाना है सर। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। यस। नफिका नायक सर। काम वह करें कि जो कार्य हमें अपने उद्देश्य को पूर्ति की ओर लेके जा सके। गुलाब सर। जी मैम, अभियान का प्रचार करने के लिए टीम के साथ ही जाना बहुत अच्छा रहेगा मैम। टीम के साथ प्रचार करना चाहिए, समूह के साथ। बहुत बढ़िया। नसीब सर। मैम, मेरा सबसे सुझाव यही है कि जैसे उनके कथनी और करने में फर्क नहीं है, हमें सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं हमारे, उन सबको अपने कथनी और करने में फर्क नहीं आना देना चाहिए मैम। मेरा ये बहुत बढ़िया। सूजामल सर। सूरजमल सर आइए। जैसे जैसे हम माइंड प्रोग्राम की वर्कशॉप की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे,